कैंटो, फिफ्थ कैंटो, 15th चैप्टर। ठीक है, डिसेंडेंट्स ऑफ किंग प्रियव्रता। अभी तक हम किसके डिसेंडेंट्स देखते आ रहे थे? स्वयंभुआ मनु के डिसेंडेंट्स देख रहे थे। स्वयंभुआ मनु के आगे हमने किसके देखे? किंग उत्तानपाद के डिसेंडेंट्स देखे हमने, हाँ या ना? किंग उत्तानपाद के पास दो बेटे थे, कौन थे वो? उत्तम और ध्रुव। हाँ जी, उत्तम और ध्रुव थे। उत्तम और ध्रुव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब हम किसके डिसेंडेंट्स देख रहे हैं? राजा प्रियव्रत के देख रहे हैं। प्रियव्रत कौन है? राजा प्रियव्रत कौन है? राजा, उत्तानपाद के बड़े भाई। शाबाश, वेरी गुड। राजा उत्तानपाद के बड़े भाई है राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत को राज्य क्यों संभालना पड़ा? क्योंकि स्वयंभू और मनु जो है वो बूढ़े हो चुके थे और वेरी गुड, उत्तानपाद जो है वो भी चले गए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो राजा प्रियव्रत के आगे जाकर डिसेंडेंट्स में अभी हमने किसकी कथा सुनी? राजा भरत महाराज। भरत अग्नि का। महाराज। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम आगे डिसेंडेंट्स देखने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट अबाउट द अदर डिसेंडेंट्स ऑफ किंग प्रियव्रता? परीक्षित महाराज ने किसको पूछा? सुखदेव गोस्वामी जी को। सुखदेव गोस्वामी जी ने अभी अभी सारी कथा बताई जड़ भरत महाराज की, और उन्होंने कहा जो भी जड़ भरत की कथा सुनेगा, भरत महाराज के पास टाइम सुनेगा, उसको सारी उसकी स्पिरिचुअल डिजायर्स भी पूरी होगी और मटेरियल डिजायर्स भी पूरी होगी। इसलिए कहते हैं कि जो भी लोग भागवतम कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं, उनकी कोई भी डिजायर खाली नहीं रहती, सारी डिजायर्स पूरी हो जाती है। बट एट द सेम टाइम डिजायर्स कैंसल आउट भी होती रहती है, वो लोग खुद ही, उनके अंदर से इच्छाएं जो है वो खत्म होती रहती है। सो राजा प्रियव्रत वर किंग ऋषभ देव एंड किंग भरत द ओनली एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज इन डायनेस्टी। परीक्षित महाराज कहते क्या राजा ऋषभ देव जो थे, जो लॉर्ड ऋषभ देव थे, वो और भरत महाराज, क्या दो ही लोग थे एक्सॉल्टेड किंग प्रियव्रत के डिसेंडेंट्स में? और कोई नहीं था एक्सॉल्टेड? तो कहते सुखदेव गोस्वामी जी अभी भरत महाराज को रिवील करने वाले हैं कि और कौन कौन एग्जॉल्टेड है इनकी लाइन में, डिसेंडेंट्स की लाइन में, वंशजों में, और कौन कौन है। सो देयर वाज भरत महाराज सन हुज नेम वाज सुमति। भरत महाराज के बेटे का नाम क्या था? सुमति। सुमति। सुखदेव गोस्वामी सेड बट सम पीपल अज्यूम्ड दैट ही वाज लॉर्ड बुद्धा। किसी किसी को क्या लगा, अज्यूम किया कि वो कौन है, सुमति कौन है? लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा है। These people were atheists and of a bad character, so they used Vedic principles to support their activities. भरत महाराज का एक देखो, लॉर्ड ऋषभ देव का जो प्रिंसिपल्स थे वो भी किसी किसी ने कॉपी किए थे। किसने कॉपी किए थे बताओ मुझे? जेम्स। जैन। जैनिज्म। भाभी शाबाश। तो कुछ लोगों ने लॉर्ड ऋषभ देव के जो रिनंसिएशन के प्रिंसिपल्स थे, लॉर्ड ऋषभ देव ने कुछ कुछ अपने आचरण से लोगों को दिखाया था कि वो उत्तम अधिकारी के आगे जाके कौन सी स्टेज आती है और वो कैसे फील होता है। शिवरिंग होता है, स्माइलिंग होता है, क्राइंग होता है, कृष्ण कृष्ण करके आपके लिम्स एलोंगेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको कभी बीच में डांस कर लेते हो, बीच में ही आपको बहुत रोना आ जाता है। तो उनके अलग अलग तरीके के जो हाव भाव थे, और उन्होंने सारा त्याग किया था। डर्ट में भी वो ऐसे लोटपोट हो जाते थे और उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, फिर भी उनकी बॉडी से फ्रैग्रेंस आता था। ये सब कुछ देख के लॉर्ड ऋषभ देव को एक कुछ लोग थे, 10-11 लोग, उन्होंने कॉपी कर लिया था। तो वो लोगों ने आगे जाकर अपना एक धर्म बनाया, और वो लोगों ने जाकर मिस इंटरप्रेट किया लॉर्ड ऋषभ देव को। मिस इंटरप्रेट करके उन्होंने अपना ही अलग ही एक सेक्ट बना दिया, अपनी मर्जी से रूल्स लिख दिए, अपना एक सेक्ट बना दिया जिसको कहा जाता है जैनिज्म। तो उसमें दे डोंट बिलीव इन डायरेक्टली कृष्णा, सीधे कृष्णा पे बिलीव नहीं करते। तो एज पर भागवतम, वन हु डज नॉट बिलीव इन कृष्णा इज अथीस्ट। तो यहाँ पे भरत महाराज का सबसे पहला बेटा था, वो क्या था? सुमति था। तो एक बेटा था, तो सबने उसको अज्यूम किया कि ये तो लॉर्ड बुद्धा है। और ये लोगों ने क्या किया, किस लोगों ने उस पे भरोसा किया? जो अथीस्ट थे, जो नास्तिक थे, वो सुमति पे भरोसा करने लग गए। तो ये लोग नास्तिक थे और उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था, इनको बस इंद्रिय तृप्ति करनी थी। तो उन्होंने क्या किया, वेद, अभी इंद्रिय तृप्ति करने वाले खराब कैरेक्टर वालों को समाज में इज्जत नहीं मिलती, तो इनको खलता रहता है अंदर ही कि अरे हमें इज्जत नहीं मिल रही, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तो हमने कुछ तो करना चाहिए। तो हाँ, तो शाठ्य आचरण,
तो क्या करते हैं कि हमें हमें तो प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने वेदों का उपयोग किया फिर। तो इन लोगों ने क्या किया, वैदिक प्रिंसिपल्स, ऐसे वैदिक प्रिंसिपल्स निकाले जो उनके अथिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, इंद्रिय तृप्ति को सपोर्ट कर रहे थे। जो भी गलत काम कर रहे हैं, अभी किसी ने बोला अरे अरे शास्त्रों में बोला है ड्रिंक नहीं करना चाहिए, आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, शास्त्रों में बोला तो है ऐसे वक्त पे ड्रिंक करना चाहिए जब आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो। आपको अगर जोर से तलवार काटी है तो उस पे आप ड्रिंक डाल सकते हो, फिर उसके बाद आप पी कर उसका दुख आपका पेन कम हो जाएगा। तो शास्त्र कहते हैं कि ड्रिंक कर सकते हैं। ऐसे करके उन्होंने नुक्स निकाले, अपनी इंद्रिय तृप्ति के छोटे छोटे नुक्स निकालना शुरू कर दिया, और उन्होंने अपना ही धर्म बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो लोग इसको फॉलो कर रहे थे सुमति को, इनके अंदर खोट थी। तो दे नॉट ओनली एक्सेप्टेड सुमति एज लॉर्ड बुद्धा बट प्रोपगेटेड दैट एवरीवन शुड फॉलो हिम। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ सुमति को एज अ लॉर्ड बुद्धा एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने सबको बोला कि आप लॉर्ड बुद्धा को ऐसे ही फॉलो करो। तो इंद्रिय तृप्ति की काइंड ऑफ एक परमिशन उनको दे दी थी उन लोगों ने। अभी परीक्षित महाराज listened attentively. Surely there were more lessons to be learned from महाराज प्रियव्रत's descendants. तो देखो इससे ना हमें एक पता चलता है कि आपने अज्यूम करके नहीं चलना चाहिए कभी कि फादर अच्छे होंगे तो बच्चे हमेशा अच्छे ही होंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन होगा, या फिर कृष्णा का देखो, कृष्णा का जो ये था बेटा था वो भौमासुर निकला ना। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, पृथ्वी माता टॉप मोस्ट डिवोटी, लेकिन बेटा क्या निकला, राक्षस निकला। कैसे निकला, उसकी संगति बैल के साथ थी, असुर के साथ थी। तो उसका कुछ भला तो होना था नहीं, उसके अंदर ही गलत गलत भावनाएं थी। सो ऐसे अज्यूम करके मत चलो, समाज में कभी शौक मत होना अगर कोई ऐसा पिता मिलता है जिसका बेटा बिल्कुल ही गया गुजरा हो, या बेटे में कुछ भी अच्छे लक्षण ना हो। तो शौक नहीं होना चाहिए। जस्ट एक्सेप्ट इट कि ऐसे होता है, एंड इट इज ओके। इट इज ओके, होता है, शास्त्रों में पहले से होता आ रहा है, और ये ऐसा होता है ऐसे करके। तो कभी डोंट बी वेरी जजमेंटल, इमिजिएटली कंक्लूड मत करना इसका पिता खराब होगा, इसकी माता खराब होगी। बोलने वाले बड़े जल्दी बोल देते हैं, कोई बच्चे गलत करते तो कहते कि तुम्हारी मम्मा ने यही सिखाया, तुम्हारे पापा ने यही सिखाया। सो डोंट बी, अब पहले जिन लोगों ने बोला है उनको छोड़ दो। लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे इंसान बनो कि आप किसी भी इंसान को जब देखोगे अगर वो गलत कर रहा है तो इमिजिएटली जल्दबाजी मत करना उसके माता पिता को ब्लेम करने के लिए, इमिजिएटली उसके माता पिता को जज मत करने लग जाना, क्योंकि बच्चा अपना प्रारब्ध लेकर आता है, अपना इंक्लिनेशन लेकर आता है, अपना तमोगुण लेकर आता है। और उसको कभी कभी कितने भी अच्छे संस्कार दो, वो अपनी मर्जी से जैसे बिहेव करना है वैसे ही करेगा। उसके ऊपर भी तो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं, तो वो चाहे भी तो कभी कभी तमोगुण कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इमीडिएटली माता पिता को जज नहीं करना चाहिए बच्चे के ऊपर। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज ने बड़ा ध्यान से सुना, एंड देयर वर मोर लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम महाराज प्रियव्रता's डिसेंडेंट्स। तो सुमति हैड अ सन नेम्ड देवताजित। सुमति का बेटा कौन था, देवताजित। सुमति के फादर का नाम क्या है, भरत महाराज। भरत महाराज के फादर का नाम क्या है, लॉर्ड ऋषभदेव। हाँ जी, और लॉर्ड ऋषभदेव के फादर का नाम क्या है, इन नाभि। इन्नादि नाभि। शाबाश। सो सुमति के बेटे का नाम था देवताजित। देवताजित वॉज सक्सीडेड बाय देवद्युम्ना। तो देवताजित के बेटे का नाम क्या था, देवद्युम्ना। उसका बेटे का नाम था परमेष्ठी। परमेष्ठी के बेटे का नाम था प्रतिहा। प्रतिहा इतना ज्यादा प्योर था, सेल्फ रियलाइज्ड प्रीचर था, डिवोटी ऑफ लॉर्ड था। तो वो जन्म से ही बहुत ज्यादा शुद्ध मन का था, उसका इंक्लिनेशन पूरी तरह कृष्ण की ओर था। इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर हिम टू ट्रस्ट कृष्णा, हैव फेथ इन कृष्णा एंड हैव अ डिवोशनल सर्विस। तो वो डिवोटी था लॉर्ड विष्णु का। देन प्रतिहा को 3 बेटे हुए जो यज्ञ करने में बड़े सारे एक्सपर्ट थे। तो ये तो बिल्कुल ही किंग प्राचीन बारी वाली कथा हो गई। तो उनके जो बेटे थे, 3 बेटे, उनको यज्ञ करना बड़ा पसंद था, तो कार्मिक यज्ञ थे। वन ऑफ दिस सन्स वॉज प्रतिहर्ता। उनका एक 3 बेटों में से एक बेटे का नाम था प्रतिहर्ता, जिसके आगे 3 बेटे थे, जिसका नाम था भूमा। वन ऑफ them was भूमा, एक नाम था भूमा। फ्रॉम द 7th जनरेशन ऑफ दिस भूमा द ग्रेट किंग गया टुक बर्थ। तो भूमा के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटा,
उसका नाम था किंग गया। तो सातवीं पीढ़ी जो थी, जो भूमा की सातवीं पीढ़ी थी, अगली जाकर सातवीं पीढ़ी थी, उसके बेटे का नाम क्या था? किंग गया। तो गया वॉज कॉल्ड महापुरुष। सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे ही टुक्स कहा है, ऐसे मतलब ऐसे पूरी जनरेशन बताते बताते फिर उन्होंने ऐसे सांस ली और उन्होंने कहा, और गया को कहा गया वो क्या था? महापुरुष था। दैट इज ऑल्सो द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। गया किसका नाम है? भगवान विष्णु का नाम भी है। परीक्षित महाराज इमीडिएटली बोले, गया तो परीक्षा विष्णु का नाम भी है, तो ही मस्ट हैव बीन एन एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी। नाम के, आपको ऐसे कहा जाता है, आपके नाम के हिसाब से आपका गुरु होता है। जो भी आपका जन्म से नाम होता है उसके आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होते हैं, उसके ही संस्कार। आप जितनी बार, मतलब ऐसा कहा जाता है, लोग ना भगवान का नाम इतना नहीं लेते जितना बचपन में खुद का नाम लेते हैं। रफ वर्क में भी अगर खुद का नाम लिखना है तो, पेन चेक करना है तो खुद का नाम लिख लेते हैं लोग। सो कहते हैं कि आप जितनी बार अपना नाम बोलते हो, दूसरे लोग मन में आपके बारे में नाम सुनते हैं, तो आपके नाम के हिसाब से आपके ऊपर पूरी तरह संस्कार होते रहते हैं। इसलिए इंडिया में नाम रखने के जो ये पूरा नामकरण संस्कार है, इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, अरे उसका नाम किंग गया था, तो गया तो विष्णु का नाम है, इसका मतलब वो बहुत ही एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी होगा, विष्णु का नाम लिया है उसने। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे नॉड किया और कहा, यस, किंग गया was situated in विशुद्ध सत्व, द ट्रांसेंडेंटल मोड ऑफ गुडनेस, जस्ट एज लॉर्ड विष्णु। तो एक होता है सत्व गुण होता है, एक होता है विशुद्ध सत्व गुण होता है। आज तक हमने विशुद्ध सत्व गुण पे इतनी बातें नहीं करी है, लेकिन टुडे आई विल एक्सप्लेन यू। विशुद्ध सत्व गुण वो होता है जिसमें आप लोगों का भला करते हो, लेकिन आप ऐसे भला करते हो जैसे कि आप भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट हो। आप भगवान के अंडर सेक्रेटरी होने का रोल निभाते हो, भगवान के अंडर कुछ तो एक आप जॉब कर रहे हो एज ए एम्प्लॉई, आप एक सर्वेंट हो, ऐसे समझ के आप सारे काम करते हो। आप अपने आप को कर्ता नहीं समझते, बट एट द सेम टाइम आप क्या करते हो? लोगों का भला भी कर रहे होते हो। ऐसे नहीं कि बस राम 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 बोलते बोलते आप कहीं पे बैठे हो। नो नो नो, पैरेलली यू आर डूइंग। तो विशुद्ध सत्व वो होता है जहां पे आपके अंदर लोगों का भला करने की भी इच्छा होती है, बट एट द सेम टाइम आपको कृष्णा का चेला भी बनना होता है। तो सत्व गुण क्या होता है कि मुझे बहुत ज्यादा चैरिटी करनी है और उसका डूअर का, उसकी जो तारीफें है वो सारी जो मुझे ही चाहिए। यस यस, इट इज सिमिलर टू भक्ति, बट शुद्ध भक्ति कैन गो बियॉन्ड उत्तम अधिकारी ऑल्सो, राइट? इट कैन गो टू लॉर्ड ऋषभ देव स्टेज ऑल्सो, वसुधा। लेकिन ये जो विशुद्ध सत्व होता है वो लॉर्ड ऋषभ देव के, महाप्रभु के स्टेज वाला गोपियों भाव वाला नहीं है। विशुद्ध सत्व इज लाइक आपको लोगों का भला करने में भी इंटरेस्ट आता है, एंड यू आर एक्टिंग अंडर द लॉर्ड्स इंस्ट्रक्शंस, यू आर एक्चुअली बीइंग द इंस्ट्रूमेंट इन लॉर्ड्स हैंड्स। तो विशुद्ध सत्व में लॉर्ड गया, किंग गया जो थे वो सिचुएटेड थे। ही वॉज द बेस्ट ऑफ सेंटली किंग्स। वो सारे राजाओं में संत महात्मा थे। तो ही वॉज बेस्ट ऑफ सेंटली किंग्स एंड डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, सीधा कृष्णा के इनकारनेशन थे। किंग गया वॉज डायरेक्टली कृष्णा। सो प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस वंडरफुल किंग महाराज परीक्षित। हिज फेस लाइटनड अप। देखो महाराज परीक्षित भूखे हैं, प्यासे हैं, सोए नहीं है, नींद नहीं है उनकी आंखों में, भागवतम सुन रहे हैं और कह रहे हैं, उनके चेहरे पे ऐसी प्रसन्नता आई। कहते वाओ, किंग गया भगवान विष्णु के अवतार है, प्लीज मुझे उनके बारे में और बताओ। ऐसे करके उनके चेहरे पे एकदम हिज फेस लाइटनड अप। ही कुडंट वेट टू हियर अबाउट किंग गया। तो कहते, एज यू नो द लॉर्ड डिसेंड्स टू अर्थ फॉर टू रीजंस। दो कारणों की वजह से भगवान प्रकट होते हैं। सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी फेथफुल भक्त है। फेथफुल भक्त मतलब जो मोनोथीस्ट है, तो हमारे भगवान कृष्ण तो कृष्ण, हम बाकी किसी के बारे में सोचेंगे नहीं। हमारी लॉयल्टी एक को कृष्ण और कुछ नहीं, एक को शास्त्र गीता, एक को पुराण भागवतम, एक को भगवान कृष्ण, दैट्स ऑल। हमारी लॉयल्टी इधर उधर हिलती नहीं है। वी आर नॉट लाइक कि ये भी पसंद है और वो भी पसंद है। नो नो नो, वी आर वेरी मोनोथिस्ट। तो भगवान किसके रक्षण के लिए प्रकट होते हैं? सबसे पहले तो फेथफुल भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, एंड देन दूसरा कारण क्या होता है? उनको राक्षसों का एनिहिलेशन करना होता है, विनाश करना होता है। जो भी डेमोनियक होता है, जिसके मन में बहुत ज्यादा दूसरे का रिवेंज लेना है, दूसरे का बुरा करना है, कुछ भी करके छीनना है, छीनना झपटी करनी है, चीटिंग करनी है, लोगों का बुरा करने की इच्छा है, उन लोगों का को खत्म करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। सो किंग गया गेव फुल प्रोटेक्शन टू द सिटीजन्स।
जितने भी राज्य में लोग थे उनको उन्होंने फुल प्रोटेक्शन दिया। ही मेड श्योर कि राज्य में हमेशा खाने का जो सप्लाई है वो बना रहे। देखो, जिस राज्य में खाना कम पड़ जाता है, जैसे कई सारे कहते हैं ना कि अरे देखो देखो इतने सारे फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया, देखो वहां पे भूखमरी से लोग मर रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका में देखो माल न्यूट्रिशन से बहुत सारे डेथ्स होते हैं। तो जिस भी कंट्री में लोग भूखे मर रहे होते हैं, वहां पे समझा जाता है कि जो गवर्नमेंट या फिर जो हेड पे बैठा हुआ है, जो राजा है, वो 100% इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। वो छिप छिप के कर रहा हो, शायद हो सकता है वो छिप छिप के इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, किसी को दिख नहीं रहा, दिखावे के लिए सामने ऐसे दिन भर दरबार में बैठेगा, मेहनत करेगा, इधर उधर घूमेगा, हंटिंग करेगा, लोगों के घर पे जाएगा, सब ठीक है क्या पूछेगा, लेकिन वापस आएगा तो वो छुप छुप के इंद्रिय तृप्ति करेगा। तो उसका प्रूफ कैसे दिखता है? राज्य में खाना कम पड़ रहा है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, और कई सारे एरियाज कंट्री में जो है वहां पे पूरी तरह सूखा पड़ जाता है, बारिश आना बंद हो जाती है। सो दीज आर द टू साइंस ऑफ किंग बिंग अधर्मी। एक तो सूखा पड़ना, और दूसरा लोग भूख से मर जाना। ये दो किसी भी कंट्री में साइंस आ गए तो समझ जाना कि जो भी रूलर है वो कुछ ना कुछ छुप छुप के इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन चल रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है, जिसकी वजह से देवता लोग उससे परेशान है। ना उन्होंने बारिश देनी है, ना पृथ्वी माता ने नीचे से अनाज उनको उपजाऊ करके देना है। सो यहाँ पे राजा किंग गया थे, उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूअसली फूड सप्लाई होना चाहिए, सबको भरपेट खाना मिलना चाहिए, इसलिए ढेर सारा अनाज आना चाहिए। इसका उन्होंने हमेशा ही मेड श्योर कि फूड सप्लाई वॉज एम्पलीफाइड। फिर समटाइम्स वो क्या करते थे, गिफ्ट्स देते थे। क्या देते थे किंग गया? गिफ्ट्स देते थे। सो इट इज ओके टू गिव गिफ्ट्स। कई सारे लोग कहते हैं कि गिफ्ट्स क्यों देने चाहिए, गिफ्ट देना बटरिंग नहीं लगता क्या, मस्का वाला लगता नहीं क्या, गिफ्ट देना गलत होता है, अननेसेसरी, काम करो मेहनत से करो, ऐसा कुछ नहीं, कोई रिटर्न रूल नहीं है कि गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए। गिफ्ट्स देने का मतलब होता है आप अपना दिल बड़ा है वो दिखाते हो, इट जस्ट शोज दैट यू हैव अ जेनरस साइड टू योर पर्सनालिटी। सो अपना हाथ कभी पीछे मत खींचना गिफ्ट देते हो। पहले जमाने में राजा महाराजा भी देते थे। किंग गया इज लॉर्ड हिमसेल्फ। लॉर्ड हिमसेल्फ लाइक्स टू गिव गिफ्ट्स। हु आर वी टू से दैट वी डोंट लाइक गिविंग गिफ्ट्स? सो अपना हाथ, आपके घर में कोई आएगा वैष्णव, खासकर अगर वैष्णव आते हैं, तो वैष्णव उन्हें खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। इफ एनी वैष्णव इज विजिटिंग, यू मेक श्योर कि वो जा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो उनको पक्का दो, वो टाइम निकाल के आपके घर पे आए हैं तो गिफ्ट देना बनता है। प्लस उन लोगों ने अगर आपको प्रसादम पे बुला लिया, उनको विजिट कर रहे हो तो भी गिफ्ट्स लेकर जाओ। चैतन्य चरितमृत में लिखा है व्हेन यू एक्सचेंज गिफ्ट्स तो आपका बॉन्डिंग बढ़ता है, और बॉन्डिंग बढ़ता है दो वैष्णवों के बीच में तो वो इकट्ठे ज्यादा बैठने लगते हैं, ज्यादा बैठकर ज्यादा कृष्ण कथा होती है, और ज्यादा कृष्ण कथा होती है तो नेचुरली नारद मुनि जी, हमारे प्रभुपाद और सारे डेमिगॉड्स नेचुरली खुश होते रहते हैं। सो ये बहुत अच्छा तरीका है। हाथ पीछे नहीं खींचना चाहिए कभी व्हेन इट कम्स टू कोशिश करने गिफ्टिंग वालों की रमजान। गिफ्ट। ठीक है। सो he made sure that he had sufficient food and he also gave gifts to the citizens। तो गिफ्ट्स भी देते थे बीच बीच में। he would meet them and satisfy them with sweet words also। देखो, मीठी मीठी बातें भी किया करते थे। तो ऐसे किसी ने नहीं कहा है कि मीठी बातें करने में कंजूसी करनी है। इफ यू कैन स्पीक विथ स्वीट वर्ड्स, मेक श्योर यू कैन यूज दिस स्वीट वर्ड्स टू प्लीज ऑल द डिवोटीज। So he would meet them and satisfy them with sweet words, and he would instruct them on how to become first class citizens। फिर किंग गया क्या करते थे? देखो, पृथु महाराज के राज्य करने के तरीके में और किंग गया के राज्य करने के तरीके में कितना फर्क है। पृथु महाराज इज ऑल्सो डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, राइट? लॉर्ड ऋषभ देव इज ऑल्सो डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, एंड किंग गया इज ऑल्सो डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। तीनों ने राज्य किया, लेकिन पृथु महाराज ने कैसे इंस्ट्रक्ट किया था सबको? बड़ा सा यज्ञ किया, सारे सिटीजन्स को बुलाया, और वहां पे डेमिगॉड्स को इंस्ट्रक्ट किया। फिर डेमिगॉड्स को जो इंस्ट्रक्ट किया था वो ऋषि मुनियों ने उसको नोट डाउन किया, और नोट डाउन करने के बाद वो नीचे कथा के रूप में सिटीजन्स को पास ऑन हुआ। उसके बाद पृथु महाराज ने क्या किया, हर एरियाज में यज्ञ करवाया अलग अलग तरीके से।
और उस यज्ञ में पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शंस जो है वो रिपीट होते थे हर जगह, कि कितना जरूरी है कृष्ण की भक्ति करना, कितना ज्यादा जरूरी है कृष्ण की भक्ति करना, भूलना नहीं है। सो पृथु महाराज का तरीका ही अलग था। राजा किंग गया क्या करते थे, किंग गया जाते थे, सिटीजन्स के साथ मीठी बातें करते थे, अप्रोच करते थे, अच्छे से बातें करते थे, गिफ्ट्स देते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चेक करते थे कि हाँ सबको खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बट ही बिलीव्ड इन हैविंग डायरेक्टली कॉन्वर्सेशन विद सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो वो सीधे जाके बातें करते थे, हर एक के साथ मीठी बातें करते थे, और फिर उनको इंस्ट्रक्ट करते थे कि क्या करना चाहिए जीवन में, कैसे जीवन जीना चाहिए। ऐसे करके एक आप फर्स्ट क्लास सिटीजन देश का कैसे बन सकते हो, उसके ऊपर इंस्ट्रक्ट करते थे। तो किंग गया वॉज अ परफेक्ट हाउस होल्डर who strictly followed the rules and regulations of household life, even though he spent so much time caring for his citizens. तो वो एक परफेक्ट गृहस्था थे। किंग गया इज हु, अगेन टेल मी, हु इज किंग गया? गया डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। डायरेक्ट incarnation. कौन है किंग गया? डायरेक्ट डायरेक्ट incarnation. इनकारनेशन ऑफ कृष्ण। सो डायरेक्ट इनकारनेशन ऑफ कृष्णा वॉज परफेक्ट गृहस्था, परफेक्ट हाउस होल्डर थे। वो सारे गृहस्थ आश्रम के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते थे। क्या होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस गृहस्थ आश्रम के? Keep Krishna in the center and do all material duties and spiritual duties. गृहस्थ आश्रम का सबसे पहला रूल होता है कि कृष्णा को एजेंडा रख के सारे बाकी सारे एक्टिविटीज आप उसके आसपास करने लग जाते हो। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आप इंद्रिय तृप्ति को सेंटर में नहीं रखते कि ओ संडे को क्या करना है, ओ संडे का एजेंडा मॉल जाना है, नहीं। संडे का एजेंडा टेम्पल जाना है, संडे का एजेंडा घर में डीटी वर्शिप करनी है, संडे का एजेंडा कृष्णा को बहुत अच्छे से नहलाना है, बहुत अच्छे से डेकोरेट करना है, इत्र लगाना है, बहुत अच्छे से धूप अगरबत्ती का घर में खुशबू करनी है, कृष्णा के लिए अच्छा अच्छा पकवान बनाने हैं, कृष्णा को भोग लगाना है। सो आपकी जिंदगी ही इट इज अराउंड कृष्णा। गृहस्थ आश्रम का प्राइमरी यही रूल है। बाकी सारे उसके साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन साथ साथ आ जाते हैं कि चलो इंटॉक्सिकेशन मत करो, क्रॉस फ्रेंडशिप मत करो, अननेसेसरी इंद्रिय तृप्ति में इन्वेस्ट मत करो, अपना पैसा जो है वो इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा धर्म के मार्ग पे लगाओ ज्यादा से ज्यादा। वे सब लोग मिलकर मिलजुल कर इकट्ठे भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, ऐसे करके भगवान की सेवा करो इकट्ठे इकट्ठे, और एक दूसरे को मदद करो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, मटेरियल भी आगे बढ़ने के लिए। तो किंग गया जो थे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा इतना सारा अपना परिवार पे ध्यान रखने के बावजूद भी वो ढेर सारा टाइम अपने सिटीजन्स को भी देते थे। तो he spent a lot of time caring for his citizens also. So he was an exemplary Vaishnava. Lord King Gaya क्या थे? He was an exemplary Vaishnava of pure mind and pure heart. उनका माइंड भी बहुत प्योर था और हार्ट भी बहुत प्योर था। एक तो किंग गया दिखने में बड़े सुंदर थे। जितने पृथु महाराज हैंडसम माने जाते थे ना, सबसे टॉल, मतलब शिवजी वहां पे खड़े थे फिर भी पृथु महाराज शिवजी से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। तो पृथु महाराज वॉज नोन फॉर हिज लुक्स ऑल्सो, स्ट्रेंथ ऑल्सो। उनकी बाहु जो थी वो दिखने में भी बड़े हैंडसम थे, टॉल भी बहुत थे, चौड़े भी बहुत थे। लेकिन उसके ऑपोजिट किंग गया जो थे वो दिखने में बड़े क्यूट से थे, सोबर से थे, सॉफ्ट से थे, बहुत ही ऐसे मतलब बेबी टाइप उनका स्किन था, उनके चेहरा भी ऐसे बेबी टाइप था। तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर काइंड ऑफ थे। वो दिखने में ऐसे पृथु महाराज का की जैसे नहीं थे, अलग ही थे, गंभीर तो थे, बट ही वॉज मोर ब्यूटिफुल। उनको ब्यूटीफुल सेक्शन में डाला गया है। पृथु महाराज को हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग कहा गया है, लेकिन किंग गया को ब्यूटीफुल किंग कहा गया था। तो देयरफॉर बिकॉज ही वॉज एन एक्सीलेंट किंग, he was a devotee and a family man, he was called as महापुरुषा। महापुरुष की डेफिनेशन क्या थी? he was an excellent king। तो अपना जो ड्यूटी थी, मटीरियलिस्टिक ड्यूटी, वो परफेक्टली करते थे, प्लस कृष्ण भक्ति भी परफेक्टली करते थे, और परिवार का ख्याल भी परफेक्टली करते थे। तो जो लोग ये तीन सारी चीजें सही सही करते हैं, अपना जो ऑफिस का काम है, जो भी पुरुष अपने ऑफिस का काम टू द टी एकदम परफेक्टली करता है, जो पुरुष कृष्ण भक्ति भी एकदम परफेक्टली करने की पूरा प्रयास करता है, और अपने परिवार का ख्याल भी एज अ फैमिली मैन पूरी तरह उनको अटेंशन देता है, ये तीनों जो चेकबॉक्स अगर टिक हो जाते हैं तो उस पुरुष को क्या कहा जाता है? महापुरुषा।
महापुरुष। तो जितने भी हमारे भक्तगण होते हैं जो बहुत अच्छे से फैमिली का टेक केयर करते हैं, अपने ऑफिस में भी बहुत सारे अवार्ड्स जीत रहे होते हैं, और साथ साथ टेम्पल भी आते हैं, टेम्पल में इतनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो ये लोग दे आर नो लेस देन महापुरुषा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको महापुरुष आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। सो ही इज द चीफ अमंग ऑल द लिविंग बींग्स। तो 4 लाख योनियां होती है मनुष्य की, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट अगर चीफ कोई है तो वो महापुरुष होता है। महापुरुष मनुष्यों में होता है। महापुरुष कौन है? जो अपना गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छे से चलाएगा, फिट नहीं करेगा या फिर कृप नहीं करेगा, साथ साथ जो अपना पूरी तरह भक्ति भाव में अपने आप को लीन करेगा, एंड एट द सेम टाइम अपना ऑफिस का काम भी बड़े अच्छे से करेगा, अपना व्यवसाय है, अपना जो भी काम कर रहा है तो वो एकदम परफेक्टली करेगा, वो महापुरुष कहलाएगा। तो किंग गया को महापुरुष कहा गया, ही वॉज एन एग्जेम्पलरी वैष्णव। अब प्रभुपाद के फादर देख लो, प्रभुपाद के फादर कितना अच्छे से अपना दुकान चलाते थे, उनका कपड़ों का दुकान था, वो अच्छे से चलाते थे, भक्ति भी करते थे, हर रोज दुकान से वापस आते थे तो भागवतम खोल के बैठ जाते थे, बच्चों को हर रोज उन्होंने शाम को भागवतम सुनाना, एंड ही वॉज अ पक्का फैमिली मैन। वाइफ थी, वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वाइफ की डेथ हो गई तो ऐसे नहीं कि हाय मैं तो देवदास ही बन गया, नो, ही टुक वेरी नाइस केयर ऑफ हिज सन ऑल्सो, बेटे का भी। जब बेटा थोड़ा सा इधर उधर, उसके एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हो रहे थे, उनको प्रॉपरली गाइड करते रहना करते रहना। जब तक जिंदा थे उन्होंने पूरा अपने बेटे को गाइड करते रहे। दिस इज अ महापुरुष डेफिनेशन कि आप भक्ति में भी अच्छे कर रहे हो, अपना ऑफिस का काम भी, अपना दुकान भी अच्छा चला रहे हो, और गृहस्थ आश्रम में भी आप साथ नहीं छोड़ रहे हो अपने परिवार का अननेसेसरीली, बहुत अच्छे से आप गाइड कर रहे हो सबको। तो हाउ बिफिटिंग दैट ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ ग्रेट प्रियव्रता ऋषभ देव एंड भरत महाराज। परीक्षित महाराज ने कहा वाह हाउ बिफिटिंग, मतलब कितना शोभा देता है, भरत महाराज का डिसेंडेंट है, राजा प्रियव्रत का डिसेंडेंट है, किंग गया, जस्ट लिविंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस। तो जितना आपके पीछे के जितने भी पूर्वज होते हैं, उन्होंने जिन्होंने भी अच्छा काम किया है, और अगर उनकी पीढ़ी में कोई ऐसा वैष्णव पैदा होता है, तो इट इज लाइक आप पूरी अपनी पिछली पीढ़ी को प्राउड फील कराते हो। पिछली सारी पीढ़ियां, उनको फील होता है कि अच्छा हमने जो 1% 2% भक्ति करी है, वो सारी कभी तो काम आई, हमारे ही डिसेंडेंट्स में कोई एक शुद्ध वैष्णव जन्म लिया है उसने। तो वो लोग जहां पे भी होते हैं ना, दे आर वेरी प्लीज्ड। उनको कभी कभी पता भी नहीं चलता वाई आई एम फीलिंग हैप्पी, वाई आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मुझे ये बिना वजह ही क्यों मिल रहा है खाना, आज मुझे बिना वजह ही इतने सारे देवी देवता मीटिंग करने क्यों आ रहे हैं, बिना वजह मुझे एरोप्लेन क्यों गिफ्ट कर दिया, बिना वजह मुझे नेक्स्ट प्लेनेट पे क्यों पापा ये दे दी, प्रमोशन दे दी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। उनको पता ही नहीं होता उनके जो डिसेंडेंट्स है पृथ्वी पर, वो हरिनाम ले रहे हैं, और हरिनाम लेते लेते वो लोग, हाँ जी, वो लोग एक 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 प्लेनेट ऊपर ऊपर स्टेप अप करते करते वैकुंठ के लिए एलिजिबिलिटी आ जाती है उनकी। सो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, किंग गया ने अपने सारे पूर्वजों को पूरी तरह उनको बहुत प्राउड फील कराया था सही काम करके। सो परीक्षित महाराज ने कहा कि पूर्वजों का कितना अच्छा, मतलब किंग गया इज सच अ नाइस डिसेंडेंट, उन्होंने तो मतलब इज्जत रखी अपने पूर्वजों की। कुड यू डिस्क्राइब हिज डिवोशनल एक्टिविटीज? परीक्षित महाराज का क्वेश्चन देखो, परीक्षित महाराज ने ये नहीं पूछा कुड यू डिस्क्राइब हिज गृहस्थ आश्रम एक्टिविटीज, कुड यू डिस्क्राइब एज अ किंग क्या करते थे, कैसे करते थे। किंग का पूरा राज्य करना कैसे होता है वो पूरा पृथु महाराज से सीख चुके हैं, अब परीक्षित महाराज को नहीं सीखना कुछ भी। लॉर्ड ऋषभ देव से उन्होंने पूरा सीख लिया था गृहस्थ आश्रम में कैसे इनपुट देना है, सब कुछ सीख लिया था। नाउ पृथु महाराज से वानप्रस्थ सीख लिया था। नाउ ही इज कमिंग हियर एंड ही इज आस्किंग किंग गया की डिवोशनल सर्विस के बारे में बताओ। सो दिस इज हाउ अ प्योर डिवोटी नोज, ही इज नॉट रिपीटिंग द क्वेश्चंस। ये सबसे ब्यूटी है भागवतम की, कि परीक्षित महाराज क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते, वो हमेशा नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं, वो नए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसलिए हमें नया नया सीखने को मिल रहा है। अदरवाइज कितना सारा होता है कि आप इतना सारा सुनते हो, समटाइम्स पीपल, मुझे याद है कि कई सारे लोग ना, इतना सब कुछ पता है कृष्णा के बारे में, जब भी ब्रह्म विमोहन लीला, हर साल जन्माष्टमी के आसपास या कार्तिक में कहीं पे भी ब्रह्म विमोहन लीला डिस्कस हो रही होती है ना, सब ये पूछते हैं कि लेकिन ब्रह्मा जी इज डिवोटी ऑफ कृष्णा, वो कैसे भूल गए कि ये कृष्णा नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जहां पे भी ब्रह्म विमोहन लीला कथा हो रही होती है ना,
कोई ना कोई तो पूछेगा ही पूछेगा, और नॉट नेसेसरी कि वो कोई न्यू कमर होता है, हो सकता है वो बहुत सालों से इस्कॉन में हो, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का उसके मन में आएगा। सो भगवान कब ये दे देंगे, अपोहनमच दे देंगे, फॉरगेटफुलनेस दे देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। कृष्णा इज एज इट इज नॉटी, वो आपको कभी भी फॉरगेटफुलनेस दे सकते हैं, एंड यू विल बी लाइक, ओ ऐसे कैसे मैं भूल गया, अभी तो याद था, परसों ही तो रीड किया था, नरसों ही तो सुना था, ये तो 10 बार सुना है, फिर भी कैसे भूल गए, समझ में नहीं आता। सो कृष्णा लाइक्स टू प्ले अराउंड विद डिवोटीज। बट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ब्रह्म विमोहन लीला में। हर बार जहां जहां पे भी कथा होगी ना कोई उठ के ये क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा, हाउ कम ब्रह्मा जी फॉरगॉट कृष्णा। लेकिन परीक्षित महाराज पूरे भागवतम में देखो, परीक्षित महाराज इज सो इंटेलिजेंट, ही डजंट रिपीट हिज क्वेश्चंस। सेम सेम टाइप्स के इतने सारे किंग्स की कथाएं चल रही है, बट एवरी टाइम ही विल आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन अबाउट द किंग। तो यहाँ पे वो किंग गया के बारे में पूछ रहे कि उनकी भक्ति के बारे में थोड़ा सा बताओ, कि वो कैसे फॉलो करते थे ये सारी भक्ति। हम्म, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने स्माइल किया। परीक्षित महाराज की एक्साइटमेंट सुखदेव गोस्वामी जी को बड़ी अच्छी लगती थी, जैसे मैत्रेय मुनि को विदुर की एक्साइटमेंट अच्छी लगती थी। लाइक मैत्रेय मुनि यहाँ पे बैठे थे, विदुर यहाँ पे बैठे थे, तो इतनी स्टोरीज बताते बताते विदुर ना आगे 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 आते आते विदुर यहाँ पे आके बैठ गए थे। एंड देन ही वॉज आस्किंग मैत्रेय मुनि कि आगे बताओ आगे क्या हुआ। सो विदुर की जो एक्साइटमेंट थी वो इनको यहाँ पे लेके आई थी। वैसे परीक्षित महाराज जो थे, वो अभी मरने वाले हैं 7 दिन बाद। मतलब किसी को अगर पता चले ना कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है 7 दिन बाद, तो वो इंसान वैसे ही उसका एपेटाइट खत्म हो जाता है, वो बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोचने लग जाता है घर वालों का क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं इसके लिए, क्या करूं उसके लिए, मुझसे क्या क्या गलतियां हुई। उसको अपनी पूरी लाइफ की एक ऐसे सामने ना मूवी सामने दिखाई देती है, कि मैंने ये गलत किया, मैंने वो गलत किया, नहीं करना चाहिए था, ऐसे करके बहुत सारे उसको रिग्रेट्स याद आते हैं। बट परीक्षित महाराज इज एक्सेप्शनल डिवोटी, जिनको कृष्णा ने उत्तरा के गर्भ में ही रक्षण किया था। ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट भागवतम। इसलिए कहते हैं कि भागवतम तो ऐसा शास्त्र है जिसको मरते दम तक नहीं छोड़ना चाहिए। इवन इफ यू आर ऑन डेथ बेड, हॉस्पिटल में होगे ना, तो भी एक हाथ में ऐसे भागवतम रखना, चाहे मृत्यु आए, आनी है, कल आनी है, परसों आनी है, हमें नहीं पता, हर बॉडी के हर पार्ट में दर्द हो रहा है, लेकिन मेक श्योर कि कोई ना कोई आपके पास हो जो भागवतम खोल के बैठे हो और पन्नों को पलटे, और आप रीड करते रहो। नहीं तो किसी को बोल दो, तू रीड कर, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें अभी कमजोर हो गई है, मोतियाबिंद हो गया है, जो भी हो गया है, तू रीड करता रहे। ऐसे करके रिक्वेस्ट करके अपने बच्चों के साथ अच्छे से बना के रखना। आप सब लोग छोटे हो, लेकिन अपने बच्चों के साथ अननेसेसरी रिश्ते खराब मत करना। मृत्यु के समय यही बच्चे आएंगे, आपको भागवतम सुनाएंगे, भागवतम सुनते सुनते ही शरीर छोड़ना है, जैसे परीक्षित महाराज ने किया है ना। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन लिसनिंग टू भागवतम। मेन क्रक्स ही हम भूल गए, मृत्यु से पहले तो भागवतम सुननी है, अभी हमें पता ही नहीं कल भी मृत्यु आ सकती है। सो हम हर रोज का अपना तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि भागवतम का साथ मत छोड़ना। भागवतम में ही प्योर डिवोटी एसोसिएशन मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो एसोसिएशन मिलेगा, हो सकता है हम लोग मीठे वर्ड्स में घुल मिल जाए, हमें मीठे वर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं, किसी ने एक्नॉलेजमेंट दे दिया, अरे अरे आपने बहुत अच्छा किया, ये वो करके, तो हम उसमें स्लिप होने के चांसेस है। कहीं ना कहीं फॉल्स ईगो को बड़ी अच्छी अच्छी ठंडी हवा मिलती है गर्मी में, वैसे फील होता है। बट भागवतम इज द शास्त्र जहाँ पे आपको सीधा आईना दिखता है, सीधा जो भी बताया जा रहा है ऐसे लगता है आधी चीजें मेरे ऊपर ही बताई जा रही है। सो कोई शुगर कोटिंग नहीं चल रही है यहाँ पे, सीधा डायरेक्टली हमें क्लैरिटी आ जाती है कि कैसे भक्ति करनी है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे से स्माइल किया परीक्षित महाराज की एक्साइटमेंट देखकर। कहते कि एज अ डिवोटी किंग गया शोड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर डिवोटीज। तो सबसे पहले किंग गया ने क्या किया, रिस्पेक्ट दिखाई सारी डिवोटीज। देखो ये वही बात हुई कि जब भी आप भक्तों से मिलते हो, मेक श्योर कि आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लेने की बातें मत करो। देखो रिस्पेक्ट लेने की बातें जो होती है ना, यू डोंट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए, मान के चलो कि अभी तक भक्ति उस लेवल तक पहुंची ही नहीं है जहां पे मैं रिस्पेक्ट को गिव अप कर सकता हूँ। अभी मेरे अंदर से आइडेंटिटी चली ही नहीं गई कि मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मुझे तो इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे इज्जत नहीं मिली तो मेरे मम्मी पापा की इज्जत चली जाती है, ऐसे अगर आपको फीलिंग आ रही है और भक्ति वहां पे चली ही नहीं गई अभी तक,
रिस्पेक्ट करना है तो पहले अपने आप को करने लग जाओ, अपने अंदर कुछ अच्छा है ये देखकर अपने आप को रिस्पेक्ट करने लग जाओ। अपने अंदर परमात्मा है, हाय मेरे अंदर परमात्मा बैठते हैं, ओ हाउ नाइस, मेरे परमात्मा ने मुझे ऐसे गाइड किया, मुझे वैसे गाइड किया, मैं ये गलत करने वाला था, उससे पहले ही परमात्मा ने कम्युनिकेट किया और मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। ओ आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ सो मच, आई एम सो हैप्पी। ऐसे करके अपने साथ अपनी जो रिक्वायरमेंट है खुद ही पूरी करने लग जाओ, रादर देन एक्सपेक्टिंग कि इसने आके रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसने आके करना चाहिए, इसने आके करना चाहिए। अननेसेसरी अपना रिमोट कंट्रोल देने की जरूरत नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू डिवोटीज, जैसे ही आप भक्त दिखते हो तो आदर देने लग जाओ, रिस्पेक्ट देने लग जाओ। तो किंग गया की सबसे पहली क्वालिटी थी, इतने महान राजा थे फिर भी वो जैसे ही डिवोटीज को देखते थे तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। सेम थिंग कृष्णा हैड डन। द्वारका में जब नारद मुनि जी आए थे तो कृष्णा ने नारद मुनि जी को भी रिस्पेक्ट दी थी। सुदामा आया तो सुदामा को भी रिस्पेक्ट दी थी। सो कृष्णा के यहाँ पे कोई ऐसे फिल्टर नहीं होता। 108 पर नारद मुनि के पैर राइट उसके नारद मुनि 16,108 महलों में एंटर कर गए। कृष्णा ने 16 नारद मुनि जी के पाव 16,108 बार धोए थे। नारद मुनि जी वाज लाइक मेरे फीट ये हो जाएंगे पूरी तरह ये हो जाएंगे, निकल जाएगी स्किन, कितनी बार प्रभु आप पाव धोगे। और कृष्णा ऐसे एक्ट करते थे, अरे अभी अभी आए हैं, अभी अभी आए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। वापस हर उन्होंने टाइम सोने का गंगा जल लेकर बैठ जाना और नारद मुनि के चरण पखारने। सो कृष्णा रिस्पेक्ट सो मच। तो हमें भी रिस्पेक्ट करने में जाता तो कुछ है नहीं अपना, कौन से पैसे लगते हैं किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए, तो रिस्पेक्ट दे दो। तो किंग गया शोड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर डिवोटीज, ही वॉज वेरी जॉयफुल। देखो किंग गया कैसे थे, हमेशा हंसते रहते थे। आपने पृथु महाराज की कथा में ऐसा नहीं सुना होगा, लॉर्ड कपिला की भी कथा में ऐसे नहीं सुना होगा आपने, ये लॉर्ड ऋषभ देव की कथा में भी नहीं सुना। बट किंग गया वॉज वेरी जॉयफुल, हमेशा हंसते रहते थे, इज्जत देते थे बाकी भक्तों को। और मटेरियल इन्फ्लुएंसेस जो थे उससे फ्रीडम था उनके पास, मतलब दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होते थे। इसको कहते हैं संग देना लेकिन संग लेना नहीं है। जस्ट बी फ्रेंड्स टू ऑल, सबके साथ दोस्ती रखनी है। अपनी साइड से अपने मन में कोई द्वेष मत रखो, अपने मन में कोई रिवेंज मत रखो, जेलसी मत रखो, ईर्ष्या मत रखो। अपने मन से बाहर आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि अरे आप बहुत अच्छे हो। अपने मन में क्लीन हार्ट रखो कि आपके मन से आई एम फ्रेंड टू ऑल, आई एम फ्रेंड टू ऑल, आई एम अ डिवोटी एंड आई एम फ्रेंड टू ऑल। उसको मेरा फ्रेंड बनना है या नहीं वो उसकी प्रॉब्लम है, बनना है बन जाएगा, नहीं बनना नहीं बनेगा। लेकिन आई एम अ डिवोटी एंड आई एम फ्रेंड टू ऑल ये आपके मन में पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। एंड देन यू आर फ्री फ्रॉम मटीरियल इन्फ्लुएंसेस, फिर आप दूसरों का संग लेते नहीं हो। दूसरों का संग लेने से अच्छा संग देना सीखो रादर देन संग लेना। तो किंग गया जो थे वो संग देते थे लेकिन कभी इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, बिकॉज ही हैड कंप्लीट रियलाइजेशन ऑफ ब्राह्मण। हाँ, तो उनको क्या होता, साक्षात्कार हो चुका था, पूरा ब्राह्मण रियलाइजेशन हो चुका था। साक्षात कृष्ण ही है, कृष्ण का इनकारनेशन है, लेकिन उनको पूरी तरह रियलाइजेशन थी कि मैंने संग लेना नहीं है, मैंने संग देना है। सो इन दिस वे ही वॉज फ्री फ्रॉम मटीरियल लैमेंटेशन। वो कहीं पे भी कुछ भी दुख हो जाए तो उसके लैमेंटेशन में डूबते नहीं थे। तो सबसे पहला रूल हमने क्या सीखा था भागवतम में कि देर इज नो नीड टू लैमेंट। कितना भी बुरा वक्त आता है फिर भी लैमेंटेशन में हम डूबते नहीं है। डिवोटीज क्या करते, स्थित प्रज्ञ होते हैं, ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश होकर अपना आपा खो बैठते हैं, ना दुख में शोक में पूरी तरह अपने आप को डुबो देते हैं, दुखों के समंदर में डुबोते नहीं। ये भौतिकवादी का काम होता है, दुखों में डूब जाना, लैमेंट करना और बहुत ज्यादा उसी में उसी के बारे में सोचते रहना, दुख के बारे में ही सोचते रहना, एज इफ बाकी कोई चीजें है ही नहीं सोचने के लिए इतना ज्यादा। सो भक्त जो होता है, तो लॉर्ड किंग गया जो थे ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ लैमेंटेशन। ही वॉज ऑल्सो नीदर प्राउड नॉर अटैच टू रूलिंग हिज वास्ट किंगडम। ना उनके अंदर कोई घमंड था, ना उनको किंगडम रूल करने का कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। तो ही हम्बली रूल्ड हिज किंगडम इन सर्विस टू लॉर्ड विष्णु। दिस इज द की, कि जब भी वो राज्य करते थे वो ये सोचते थे कि आई एम डूइंग सर्विस टू लॉर्ड विष्णु। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ, मैं सबको पोस रहा हूँ, मैं सबका भला कर रहा हूँ, इतने सारे सोल्जर्स है इनकी सैलरी मैं दे रहा हूँ, इतने सारे मर्चेंट्स है इनके मार्केट्स मेरी वजह से चल रहे हैं, इतने सारे घर है
इनके घर में डाकू नहीं आ रहे तो वो मेरी सिक्योरिटी सिस्टम्स की वजह से नहीं आ रहे। इतने सारे गांव में खेती वगैरह चल रही है, इनके खेतों में बड़े बड़े एनिमल्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बाइसन्स आकर इनकी खेती खराब नहीं कर रहे हैं, शेर आकर गांव वालों को खा नहीं रहा, उसका भी कारण मैं हूँ। ऐसा कभी उनको लगा ही नहीं। उनको नेचुरली लगता था कि मैं तो कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो ये तो कृष्णा की जिम्मेदारी है ना, इनके खेतों की रक्षण करना। ये तो कृष्णा की जिम्मेदारी है सारी जीवात्माओं को खाना देना। ये तो कृष्णा की जिम्मेदारी है सबकी दुकानें अच्छी चल रही है मर्चेंट्स की वो देखना। कृष्णा की जिम्मेदारी है सबको खाना मिल रहा है, घर मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं देखना। मेरी थोड़ी है जिम्मेदारी, मैं तो बस कृष्णा का काम कर रहा हूँ, मैं कृष्णा को असिस्ट कर रहा हूँ। मैं कृष्णा को हेल्प कर रहा हूँ ताकि कृष्णा को बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े। मैं थोड़ा उनके हाथ बटा लेता हूँ। ओरिजिनली तो ये सारी कृष्णा की जिम्मेदारी है, मेरी तो है ही नहीं। इस तरीके से वो अपने आप को कर्ता भावना से बाहर निकाल लेते थे। सो वेन एवर यू आर ऑल्सो थिंकिंग ना कि अरे मेरी पढ़ाई है, मैं कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट आया, मैं अपनी मेहनत से फर्स्ट आया, ट्राई टू थिंक अबाउट कृष्णा। और एक कृष्णा की जिम्मेदारी, कृष्णा इज गिविंग फ्रूट्स, ये तो कृष्णा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रूट्स देना। तो कृष्णा फ्रूट्स दे रहे हैं, मैं तो बस आई एम जस्ट एक्टिंग एज इफ आई एम स्टडिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेरा प्रारब्ध है, प्रारब्ध का कॉम्बिनेशन है, और कृष्णा मुझे फल देना चाहते हैं, तो वो तो फल मेरे पास आना ही आना है। सो अपने अंदर से ना कर्ता वाली भावना सबसे पहले एलिमिनेट करने की हैबिट डालना। जो भी कर रहे हो सोचना मैं आई एम वर्किंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा। मैं कृष्णा के अंडर काम कर रहा हूँ। अभी देखो आप पढ़ाई करोगे, हैप्पी कौन होगा? पेरेंट्स हैप्पी होंगे। कौन हैप्पी होगा आपसे पढ़ाई करने से, बताओ मुझे सबसे पहले। पेरेंट्स हैप्पी होंगे, और टीचर्स भी हैप्पी होंगे आपके, होंगे या नहीं होंगे? दादी दादा घर में होंगे, वो भी खुश हो जाएंगे, नानी नाना भी खुश हो जाएंगे। सो ये सारे इन लोगों को वैसे भी कृष्णा का डिजायर है कि ये लोग खुश रहने चाहिए। वैसे भी कृष्णा चाहते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं ना। आपके जो नानी नाना है वो कृष्णा के बच्चे हैं, दादी दादा कृष्णा के बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा कृष्णा के बच्चे हैं। तो वैसे भी कृष्णा चाहते हैं कि ये लोग ना रोए, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। अब आप उस खुशी में थोड़ा सा ऐड कर रहे हो तो नाउ यू आर जस्ट डूइंग कृष्णाज जॉब, दैट्स ऑल। अगर आप ही कारण बने मम्मी पापा के दुख का, दादी दादा के दुख का, नानी नाना के दुख का, तो यू आर डूइंग समथिंग एंटी कृष्णा कॉन्शियस। कुछ तो जिससे कि कृष्णा नहीं चाहते मेरे भक्त रोए, कृष्णा नहीं चाहते मेरी जीवात्माएं रोए या बुरा माने या अपसेट होके बैठ जाए। सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग? नाउ यू आर डूइंग समथिंग एंटी कृष्णाज डिजायर। कृष्णा तो सच्चिदानंद है, वो आनंदी है, तो वो चाहते सारी आत्माएं आनंदी रहे। आत्मा भी आनंदी होना चाहती है, आपके पेरेंट्स भी आनंदी होना चाहते हैं। सो वेन यू आर डूइंग गुड स्टडीज, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हो, बहुत अच्छा अच्छा स्कोर कर रहे हो, साथ साथ आप अपना अपना भक्ति भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, ना किसी बच्चे को मारते हो डांटते हो, ना लड़ाई में अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हो, इधर उधर आप इंद्रिय तृप्ति में इंटरेस्टेड नहीं रहते। इससे आपके पहले तो घर में जो गुरु है वो प्रसन्न हो रहे हैं, और घर के गुरु प्रसन्न हो रहे हैं तो नेचुरली कृष्णा प्रसन्न हो रहा है। कृष्णा चाहते ही है, कृष्णा के हैप्पीनेस आपके पेरेंट्स के हैप्पीनेस में है, आपकी हैप्पीनेस कृष्णा के हैप्पीनेस में है। इफ कृष्णा इज हैप्पी एवरीबडी एट होम विल बी हैप्पी। कृष्णा हैप्पी नहीं हुए तो कोई भी हैप्पी नहीं होगा। सो आपका हर काम कृष्णा से जोड़ने की आदत डालो, जिससे कि आपकी कर्ता वाली भावना बाहर निकल आए। तो किंग गया जो थे, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि पूरा राज्य जो है, पूरे राज्य में देयर मस्ट बी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, जिसके रक्षण के लिए हर रोज मीटिंग्स होती होंगी कि अरे यहाँ पे ये एक आर्मी की बटालियन भेजो, वहां पे इतना भेजो, यहाँ पे इतना अनाज भेजो, यहाँ पे इतना धनराशि भेजो, यहाँ का मैनेजमेंट करना है, वहां इतना सारा दिन भर काम करने के बाद भी ही इज थिंकिंग आई एम जस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं तो बस कृष्णा के अंडर काम कर रहा हूँ। सो दिस इज द ये उनका पूरी तरह हम्बल मूड था, उनका मूड ही काम करने का ये था। सो अपने अंदर जो भावना है ना, वो बस इंटेंशन शिफ्ट करना है, काम तो वही रहेगा, इंटेंशन शिफ्ट कर देना है पीछे का। So he humbly ruled his kingdom in service to the Lord Vishnu. In fact, learned scholars glorify him in Puranic texts for his qualities and deeds. बहुत सारे philosophers ने इनको किंग गया को ग्लोरीफाई किया गया है। तो जितना भी लीडरशिप के जितने भी हमारे शास्त्रों में बाद में जितने शास्त्र निकल आए, चाणक्य ने भी बहुत सारे किंग गया से पॉइंटर्स लिए थे, और अपनी चाणक्य नीति में उन्होंने इंक्लूड किए थे इनके पॉइंटर्स। सो किंग गया बहुत फेमस हुए उनकी लीडरशिप के लिए, और उन्होंने जिस तरीके से आचरण किया था उस तरीके से लीडरशिप के कुछ कुछ नुस्खे निकाल कर इन लोगों ने अपने अपने फिलोसोफर्स ने अपने अपने बुक्स निकाल के पब्लिश करे थे।
सो उनके डीड्स और क्वालिटीज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो आज भी कहा जाता है कि किंग गया के जितने भी लीडरशिप का जो चर्चे होते थे वो सारे देशों में थोड़े 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 थोड़े, इसमें क्यों ना हो, ज्यादा है। मैं आप देखो टिबेटन कंट्रीज में, बुद्धिस्ट कंट्रीज में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, जो भी किंग गया के इंस्ट्रक्शन है। सो हु कुड इक्वल हिम इन परफॉर्मिंग गाइगेंटिक वैदिक रिचुअल्स? कौन उनको उनके ये करेगा, मतलब बराबरी करेगा? किंग गया की बराबरी करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो ही वॉज हाईली इंटेलिजेंट एंड ही स्टडीड ऑल वैदिक लिटरेचर्स। बहुत इंटेलिजेंट थे और उनको शास्त्र पढ़ना बहुत पसंद था। उन्होंने रिलीजियस प्रिंसिपल्स, ही मेंटेन्ड ऑल द रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड possessed ऑल काइंड्स ऑफ ऑपुलेंस। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, बड़ा सिंसियर बच्चा होकर बहुत ही सिंसियरली सारे रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे। ये नहीं कि अच्छा 4 रूल्स में से एक रूल तोड़ लेते हैं, 3 तो फॉलो कर ही रहे हैं, उसमें क्या हुआ। तो ऐसा कैजुअल अप्रोच बहुत सारे लोगों का होता है। चलो 16 माला नहीं करी, 15 करी, एक नहीं करी, कि क्या फर्क पड़ता है, कल कर लेंगे 17 माला। अच्छा आज 17 माला नहीं हो पाई, आज 15 हो पाई, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे 18 माला, कल वाली एक बची है, आज की 2 बची है। तो कैजुअल अप्रोच बहुत ज्यादा होता है किसी भी चीज में, और वो भक्ति में भी आ जाता है। घर में भी काम करना है तो छोटी छोटी चीजों को लेकर थोड़ा सा, हाँ इतना कर लो, इतना नहीं किया तो भी चलता है। मटीरियलिस्टिकली जैसे आप काम करोगे वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी आपके हैबिट्स जो है वो आ जाते हैं। लेकिन किंग गया जो थे वो बहुत सिंसियर थे, जितने भी वैदिक प्रिंसिपल्स थे सिंसियरली फॉलो करते थे। और हर हर फेयर का ऑपुलेंस उनके पास था। ऐसा नहीं था कि उनको कुछ चाहिए और उनके पास नहीं है। ढेर सारे महल थे, जमीनें थी, पत्नियां थी, सब कुछ था, उनको जो चाहिए था सारा हर तरीके का ऑपुलेंस उनके पास था। ही वॉज द लीडर अमंग द जेंटलमैन। अच्छे से अच्छे लोगों में भी वो लीडर थे। एंड सर्व्ड द डिवोटीज, भक्तों की वो हमेशा सेवा करते थे। Thus he was the most qualified plenary expansion of supreme personality of Godhead। सबसे ज्यादा क्वालिफाइड अवतार जो है कृष्णा का, वो किंग गया को कहा गया है। So he was so extraordinary that he received the blessings of chaste daughters of Maharaj Daksha। Shukdev Goswami described that they were so pleased with him that they bathed him with sanctified water। तो किंग गया इतने ज्यादा पॉपुलर थे अपने रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए और पूरे राज्य का ख्याल रखने के लिए, कि दक्ष की जो बेटियां थी उन्होंने उनको साक्षात अभिषेक किया था। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते, इवन द अर्थ केम बिफोर द किंग एज अ काव। पृथ्वी माता भी राजा गया के सामने काव के रूप में आई, गाय के रूप में आई। और जब उन्होंने उनके बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज देखे, तो पृथ्वी माता गाय बनकर आई थी। तो उनके अडर से ढेर सारा दूध ऑटोमेटिकली बहने लग गया। इतना प्यार आया पृथ्वी माता को इनके लिए, किंग गया के लिए, कि उनका मिल्क बहुत ज्यादा फ्लो होने लग गया। एज इफ शी हैड सीन हर काफ। ऐसे लग गया जैसे पृथ्वी माता ने अपने बच्चे को ही देख लिया हो। जैसे गाय होती है ना, अपने बच्चे को देखती है तो ढेर सारा दूध उसका ऑटोमेटिकली निकलने लग जाता है। वैसे पृथ्वी माता ने जैसे किंग गया को देखा, उनके गुणों को देखा, वैसे ही ढेर सारा दूध बहने लग गया था। तो जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत शास्त्रों पुराण, भागवत भागवत पुराण खासकर, भागवत पुराण जो भी लोग पढ़ते हैं उसके लिए पृथ्वी माता के एक्सेप्शनल ब्लेसिंग्स होते हैं। पृथ्वी माता लव सच पीपल हु रीड भागवतम अ लॉट। तो यहाँ पे जो किंग गया थे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही यूज टू एंगेज हिमसेल्फ। जब भी फ्री टाइम मिलता था वो हमेशा शास्त्र पठन में अपना पूरा टाइम बिताते थे। और पूरा टाइम जब शास्त्र पठन में बिताते थे तो नेचुरली उनके अंदर जो है वो लोगों का भला करने की और ज्यादा इच्छा। इसलिए कहते हैं कि विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व क्या था, कि ही वॉज एक्टिवली एंगेज्ड, सिटीजन्स का भला करने में एक्टिवली एंगेज्ड थे। और साथ साथ कृष्णा की भी सेवा करते थे, भक्तों की भी सेवा करते थे, सिटीजन्स की भी सेवा करते थे, कृष्णा की भी सेवा करते थे, और अपने परिवार की भी सेवा करते थे। जब इतने सारे अच्छे अच्छे गुण थे उनके पास, तो क्यों पृथ्वी माता को प्यार नहीं आएगा उन पे। सो हमारे महाराज कहते थे कि जब आप भागवतम पढ़ते हो ना, भागवतम पढ़ते हो तो सबसे पहले जिस जहां पे आप भागवतम पढ़ रहे हो, आपने सपोज अपनी रूम में एक कॉर्नर बना दिया, एक बहुत अच्छे से चटाई डाल दी, एक छोटा सा टेबल रख दिया, और उसके ऊपर आप भागवतम पढ़ने बैठे हो, खिड़की के पास बैठे हो, खिड़की की लाइट आ रही है, आपने अपना एक अच्छा सा कॉर्नर करके बैठे हो।
सबसे पहले अगर कोई प्रसन्न होता है ना तो वो पृथ्वी माता होती है। आप जहां पे भी बैठे हो और भागवत में पढ़ रहे हो ना, वहां पे पृथ्वी माता, शी जस्ट ग्लांसेस एट यू विथ लव। और जैसे ही वो ग्लांस करती है ना प्यार से, आपको पूरी जिंदगी जो है, आपको अन्न की कमी नहीं होती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको खाना नहीं मिलेगा और पानी नहीं मिलेगा। पृथ्वी माता की तो प्राइमरी आपको जिम्मेदारी होती है कि आपको खाना प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना। जहां पे भी आप बैठते हो और भागवतम पढ़ते हो ना, साक्षात भगवान आके आपको खाना देकर जाते हैं, पानी देकर जाते हैं, आपको खाने की कभी कमी नहीं पड़ती। सबसे फर्स्ट बेनिफैक्टर जो होती है वो पृथ्वी माता होती है। सो पृथ्वी माता ने जैसे ही राजा गया को देखा कि वो वैदिक लिटरेचर्स बहुत सारे पढ़ते थे और अपने वैदिक रिचुअल्स जो है, बड़े प्रिंसिपल्स सिंसियरली फॉलो करते थे, भक्तों का संग, भक्तों की सेवा करने में उनको बहुत अच्छा लगता था, ये देख कर ही पृथ्वी माता को बहुत ज्यादा प्यार आ गया था किंग गया के लिए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, ऑल्दो किंग गया had no personal desires for sense enjoyment, his desires were fulfilled through the performance of Vedic rituals। किंग गया के पास पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन की ऐसी कोई इच्छाएं थी नहीं, मेरे पास ये हो वो हो, मेरे पास महल होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटी होनी चाहिए, ऐसी कोई इच्छाएं थी नहीं। लेकिन फिर भी जब भी उनको कोई इच्छा पूरी करनी होती थी तो वो वैदिक रिचुअल फॉलो करते थे। सारी इच्छाएं वो क्या करते थे, वैदिक रिचुअल फॉलो करके पूरी करते थे। किंग्स विथ whom he fought were forced to fight according to religious principles। और जिस भी राजाओं के साथ उनकी लड़ाई होती थी, वॉर्स होते थे, आएगा ना कोई तो दुश्मन आएगा राज्य पे अटैक करने के लिए, तो जिस भी दुश्मनों के साथ उनकी लड़ाई होती थी तो उनको फोर्स किया जाता था कि धर्म के अनुसार ही लड़ाई करो। ये नहीं कि सनसेट के बाद अटैक कर रहे हो, ये नहीं कि मिडनाइट में आके हमारे लोगों को मार के जा रहे हो, ऐसा नहीं। आप रूल्स ब्रेक मत करो, जो भी करना है आप रूल्स में रहकर करो। ऐसे करके किंग गया थे, वो फोर्स करते थे अपने एनिमी को कि कुछ भी करके अपने रूल्स तोड़ने नहीं है, आप रूल्स में रहकर करो। इसको कहते हैं बाउंड्री, इसको कहते हैं मर्यादा में रहकर सारे अपने कर्म करना। जितना भी कुछ भी काम हो, हमेशा अपने याद रखना कि मेरी बाउंड्री क्या है। मेरी बाउंड्री क्या है मतलब क्या, मेरी क्या क्या लिमिटेशंस है, ये आपको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकता हूँ। मैं कहाँ कहाँ तक अपने आप को काम करते वक्त कहाँ तक करना चाहिए। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सेंसेस भी सही नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं, उनके पास काम करने के लिए कोई बाउंड्री उन्होंने रखी नहीं होती, कहीं पे भी लिमिटेशन नहीं रखा होता कि मैं इतने घंटे काम करूंगा, इतने घंटे में भक्ति करूंगा, इतने घंटे में परिवार को दूंगा, इतने घंटे में अपनी तबीयत को दूंगा, इतना घंटा में कृष्णा की सेवा करूंगा। ऐसा कुछ डिफाइंड डिमार्केशन नहीं होता कुछ लोगों के अंदर। तो डिफाइंड डिमार्केशन नहीं होता, जैसे आपकी लाइफ में आप 6 घंटे स्कूल जाते हो, 2 घंटे ट्यूशन करते हो, 1 घंटा योगा कर लेते हो, 1 घंटा आप पार्क में खेलने जाते हो, तो आपका कैसा क्लियर डिमार्केशन है। अभी बच्चे हो तो आपको पता है मैंने इतने घंटे ये करना है। क्यों कर रहे हो, कोई और आपका स्केड्यूल कंट्रोल कर रहा है, स्कूल आपका स्केड्यूल कंट्रोल कर रही है, आपके ट्यूशन टीचर जो है, कोचिंग सर जो है, म्यूजिक टीचर है आपके, सिंगिंग टीचर है, जो भी आप क्लासेस लगाए, ये सारे लोग आपका टाइम कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी आपका टाइम कंट्रोल कर रहे हैं। तो आज आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत डिसिप्लिन है तो ये बाकी लोगों की वजह से, क्योंकि वो लोग टाइम के कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो, आप अपने टाइम के मालिक बन जाते हो और फिर आप टाइम वेस्ट करना सीख जाते हो। सो जब भी बड़े होते हो तो आपको खुद भी, आपको आदत पड़नी चाहिए किंग गया की तरह, कि आप अपने आप को ही रूल्स में डाल लो और उस रूल से बाहर नहीं आना। अपने आप को प्रॉमिस किया ना कि मैं 2.5 घंटे जाप में बिताऊंगा, अब वो दिन के 2.5 घंटे कैसे वैसे निकालो और जाप में दे दो। अगर अब प्रॉमिस किया कि मैं 15 मिनट मंगल आरती के लिए निकालूंगा, कहीं से तो 15 मिनट निकालो और मंगल आरती करो। अगर प्रॉमिस किया है 1 घंटा मैं बैडमिंटन खेलूंगा, मेरी तबीयत ठीक रहती है उससे, मैं थोड़ा सा हेल्दी हेल्दी रहता हूँ, तो वो 1 घंटा आप दे दो। 1 घंटा मैं योगा करूंगा, आपने डिसाइड किया तो करो। बट आप अपने आप को रूल्स में डालने की आदत डालो। रूल्स रूटीन से बनते हैं, रूटीन रूल्स से बनता है। तो अपने आप को रूल में डालने की आदत, क्योंकि किंग गया वॉज पॉपुलर फॉर हिज क्वालिटी ऑफ फॉलोइंग रूल्स ओनली। सब लोग उनकी इज्जत इसीलिए करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपने रूल्स को फॉलो करते थे और रूल्स नहीं तोड़ते थे। तो कई सारे भौतिकवादी होते हैं, कहते हैं कि रूल्स तो ब्रेक करने के लिए बने ना,
वो तो सिर्फ कृष्णा के लिए बने हैं। कृष्णा इज लाइक, कृष्णा बंधित नहीं है। अगर भगवान को आप बांधने गए तो भगवान का तो भगवत वही खत्म कर रहे हो। भगवान को आप रूल्स में बांध नहीं सकते। लेकिन तो भगवान कृष्ण के साथ अपनी कंपैरिजन करने में कोई पॉइंट नहीं है। कृष्णा को छोड़ो तो बाकी सब लोगों को रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। सो किंग गया अपने रूल्स फॉलो करने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। और वो अपने दुश्मन को भी रूल्स फॉलो करने के लिए फोर्स किया करते थे। सो इतना याद रखना, रूल फॉलो करने में कुछ गलत नहीं होता। अगर कहीं पे कोई रूल बना गया है, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। अब कुछ लोग होते हैं कि देखो, देर आर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ठीक है। आप मॉल जाते हो या फिर आप कहीं जाते हो, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहां पे आपको बोला जाता है, आप टेम्पल ले लो, अपने इस्कॉन टेम्पल। तो मुझे याद है वृंदावन में एंट्रेंस पे एक ये सिक्योरिटी गार्ड जो थे प्रभु जी, उन्होंने बोला था एक लेडी को कि माता जी आप पर्स पर्स दिखाओ, चेक करना है। तो वो लोग चेक कर रहे थे, इतनी भीड़ होती है, चेकिंग तो होगी होगी। तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया, माता जी किसको बोलते हो, शर्म नहीं आती, मैं माता जी लगती हूँ उनको। माता जी ये वर्ड ही ऑफेंड कर गया कि मुझे माता जी बोल रहे हो, मैं माता जी हूँ, मुझे मैं माता जी किस एंगल से दिख रही हूँ। तो उनको माता जी अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात, मैं पर्स में क्या लाऊंगी, मैं मंदिर आ रही हूँ, इतने दूर से आ रही हूँ, मैं पर्स में कुछ गलत थोड़ी ना लाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्स चेक करने की, तुम जानते हो क्या हम कौन हैं, हम यहाँ के कौन हैं। कहता जो भी है, हमें अपना काम तो करना है माता जी। फिर से माता जी। फिर से माता जी। सो जैसे ऐसे जहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स यू सी, ट्राई रिस्पेक्टिंग, वो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं। सो आपको उखड़ने की जरूरत नहीं होती। आप अगर पोल पे जाते हो, गेट के टोल के यहाँ पर जाते हो, टोल गेट पे जाओगे, वहां पे वो रोकेंगे, थोड़ी देर लगेगी, वहां पर धैर्य रखो, जाप कर लो। जितनी देर रुक रहे हो सकता है उतनी देर में आपके 5-6 बार जाप ही हो जाए। तो थैंक यू कृष्णा, टाइम दिया हरे कृष्णा बोलने के लिए। नहीं तो गाड़ी चलाते चलाते तो कंसंट्रेशन ही चला गया था जाप का। थैंक यू कृष्णा, थोड़ी देर तो रुकने का टाइम मिला, हरे कृष्णा बोल लिया हमने। तो चलो, तो जब जब आपको रुकने का चांस मिलता है, उतने में हरे कृष्णा बोलने के लिए थैंक्स बोलो कि मुझे चांस मिल रहा है, रादर देन क्वेश्चनिंग द पीपल हु आर डूइंग देयर ड्यूटी। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनको बुरा भला बोल के क्या फायदा है। सो यहाँ पे जो थे यहाँ किंग गया थे, वो क्या करते थे, वो रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर करते थे। सो जो भी रूल्स फॉलो कर रहा है ना, उसकी इज्जत करना सीखो। सबसे पहले सबसे बेस्ट लोग होते हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं समाज में ना, वो कभी किसी के लिए दिक्कत नहीं करते। समाज के लिए वो एक ब्लेसिंग होता है। तो ऐसा बच्चा बनना है जिंदगी में जो समाज के लिए ब्लेसिंग हो। ऐसा इंसान कभी मत बनो जो समाज के लिए तकलीफ का कारण बनता है किसी भी तरीके से। ना समाज को तकलीफ देनी है, ना अपने परिवार को तकलीफ देनी है। ऐसा इंसान बनो कि जो रूल्स को, जिस कोई और दिख रहा है ना जो रूल्स फॉलो कर रहा है, उसकी भी रिस्पेक्ट करना सीख लो। ओके, विल रैप अप। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।